हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इको क्रक्स। तो आज हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। कार्ल मार्क्स थे कौन? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ सोशलिज्म भी कहा गया है। इन्होंने एक बुक दी थी दास कैपिटल, जो कि 1967 में आई थी। इसे थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी कहा जाता था। इनकी ये जो बुक थी, इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा चेंज ला दिया था। मार्क्स ने अपने बुक दास कैपिटल में बोला था कि कैपिटलिज्म का जो ब्रेक डाउन होगा वो सोशियोलॉजिकल रीजंस के कारण होगा, ना कि स्टैग्नेशन के कारण। इसके कुछ एजम्पशंस थे। एजम्पशंस में इन्होंने कहा था कि दो क्लासेस आएंगे, एक बॉर्जुअजी, एक दूसरा प्रोलेटेरिएट। बॉर्जुअजी क्या हो गया? कैपिटलिस्ट, जो जिन्हें हम पूंजीवाद भी बोलते हैं, और प्रोलेटेरिएट को हम लोग लेबर क्लास भी कहते हैं, जैसे श्रमिक वर्ग। वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर डिटरमाइंड एट सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग। जो वर्कर्स का वेजेस होगा वो उसके सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग पे डिसाइड होगा। सबसिस्टेंस लेवल वो हो गया, जैसे कि अगर एक वर्कर है, वो चार चार घंटे काम कर रहा हो और हम उसे उसका वेजेस 2 घंटे के अकॉर्डिंग दें। जैसे मान लो, अगर जैसे उसके बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कुछ ज़रूरत हो और बस हम उसे खाने पीने के अकॉर्डिंग पैसे दें, उसकी और ज़रूरतों को पूरे करने के अकॉर्डिंग नहीं दे पैसे, तो वो हमारा सबसिस्टेंस लेवल हो गया। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू होल्ड गुड, दस लेबर इज द मेन सोर्स ऑफ वैल्यू जनरेशन आर ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था वो कैपिटलिस्ट के द्वारा अर्न किया जाता था। कैपिटल इज टू टाइप, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। कांस्टेंट कैपिटल हमारा रॉ मटेरियल हो गया और वेरिएबल कैपिटल वेजेस हो गया। कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। कैपिटलिस्ट जो थे वो लोग वर्कर को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे बहुत सारा काम करवा के थोड़े ही पैसे देते थे। लेबर जो थे होमोजीनियस थे और परफेक्टली मोबाइल थे। परफेक्ट कंपटीशन था। नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टर्म्स ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट। वेजेस हो गया हमारा लेबर्स का, एंड प्रॉफिट हो गया एंटरप्रेन्योर्स का। मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड डायलिटिकल मटेरियलिज्म। कोई भी चीज़ अगर हम लोग को जानना होता है तो हम लोग हिस्ट्री इज़ द मिरर ऑफ टुडे। अगर हम लोग आज के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लोग एक बार अगर अपने हिस्ट्री को देख ले तो हम लोग पता कर सकते हैं आज क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला था कि मटेरियलिज्म क्या है? कोई भी चीज़ अगर हम काम कर रहे हैं तो कुछ उद्देश्य से काम करते हैं, तो उसे मटेरियलिज्म इन्होंने बोला था, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई थी। मोड ऑफ प्रोडक्शन में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सरप्लस जो होता है, मीन्स अगर हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, इम्प्रूव के कारण लेबर सेविंग होगी, और वो लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो हमारे लेबर सेव होने लगे, तो वो जो लेबर हमारे सेव हो गए वही हमारे सरप्लस मैन पावर हो गए, और उस सरप्लस मैन पावर को कैपिटलिस्ट ने प्रॉफिट कहा था। सरप्लस लेबर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट्स। तो और यही प्रॉफिट हमारे सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करेगी, हमारी सोसाइटी में चेंज लाएगी। यूजीसी नेट में 2015 में एक क्वेश्चन आया था, अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मार्क्सियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसीड चेंज इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। यस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मार्क्स ने 5 स्टेट के बारे में बताया था। उन्होंने पहला स्टेट बताया था प्रिमिटिव सोसाइटी, सेकंड स्लेवरी, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म एंड फिर कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो था ये हमारा फाइनल स्टेज हो गया। इस स्टेज में कोई क्लास नहीं था, क्लासलेस सोसाइटी ये स्टेज क्रिएट करता था। तो इसे कौन कौन से स्टेज थे? फर्स्ट थे प्रिमिटिव सोसाइटी, सेकेंड हो गया स्लेवरी, थर्ड हो गया फ्यूडलिज्म, फोर्थ हो गया कैपिटलिज्म, फिफ्थ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री फॉलो करते, जैसे रशिया, चाइना, ये सब कम्युनिज्म, यही हमारा फाइनल स्टेज हो गया था। रिजर्व आर्मी है क्या? रिजर्व बहुत सारे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हैं और वो एक सबसिस्टेंस वेज पे काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो हमारे रिजर्व आर्मी हो गए। कार्ल मार्क्स ने ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सप्लॉयटेशन रेट के बारे में कुछ कहा था।
एक तो हमारा ऑर्गेनिक कंपोजिशन क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपोजिशन जो होता है ये रेशियो होता है कांस्टेंट कैपिटल अपॉन वेरिएबल कैपिटल का। तो कांस्टेंट कैपिटल क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जो रॉ मटेरियल हम कोई भी गुड्स को बनाने में यूज़ करते हैं। और वेरिएबल कैपिटल क्या हो गया, वेजेस, जो हम लोग वर्कर्स को देते हैं। आउटपुट नेशनल इनकम के बारे में इन्होंने बोला था, ये एडिशन ऑफ कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल प्लस सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू को हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं। एंड रेट ऑफ प्रॉफिट को बोला था कि ये रेशियो है सरप्लस वैल्यू अपॉन कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल। एंड एक्सप्लॉयटेशन रेट को इन्होंने कहा था कि ये सरप्लस वैल्यू एंड वेरिएबल कैपिटल का रेशियो है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये रेशियो है कांस्टेंट कैपिटल का अपॉन वेरिएबल कैपिटल का। कांस्टेंट कैपिटल हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल, एंड वेरिएबल कैपिटल हो गया वेजेस। रेट ऑफ प्रॉफिट को क्या कहते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट इज द रेशियो ऑफ सरप्लस वैल्यू अपॉन कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल। एंड एक्सप्लॉयटेशन रेट क्या हो गया, ये रेशियो है सरप्लस वैल्यू अपॉन वेरिएबल कैपिटल का। तो ये था हमारा क्रक्स इसका। अब देखो ये क्या होता है, रेट ऑफ प्रॉफिट जो होता है ये पॉजिटिव फंक्शन होता है एक्सप्लॉयटेशन रेट का। रेट ऑफ प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सप्लॉयटेशन रेट। अगर हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वैसे ही हमारा S/V भी इंक्रीज होगा, सरप्लस वैल्यू अपॉन वेरिएबल कैपिटल भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। रेट ऑफ प्रॉफिट का ऑर्गेनिक कंपोजिशन के साथ क्या रिलेशन है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू ऑर्गेनिक कंपोजिशन। अगर हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा ऑर्गेनिक कंपोजिशन मीन्स C/V घटेगा। तो ये था हमारा कार्ल मार्क्स थ्योरी का क्रक्स। थैंक यू सो मच।